वो मेरी परमात्मा मेरे साथ इसने न्याय क्यों की है? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? मेरे बच्चे भागे क्यों लाए मारने? मेरे खुदा परमात्मा तुमने मुझे क्यों इतना सुनाया? मैंने क्या गुनाह किया होगा जो मतलब मेरा इतना मेरे पूरी घरबारी मेरी सड़ गई, सारा परबारी खत्म हो गया। क्या खद्दा सूरे? मक्खियाँ। कहाँ से ली मक्खी? इधर से। अंदर से? रात को कहाँ रहते हो? टेंट में। टेंट में रहते हो? क्या खाओगे सर्दियों में? वो क्या खाएंगे? सिर खाएंगे यहाँ के चुक चुक के बच्चे मेरे खा रहे हैं, वो सड़ी हुई मक्खी खा रहे हैं। जब भी आते हैं तब मेरे वहां से एक सवेरे के फाके अभी तक भी। बकरी थी मेरे पास, वो भी जल सड़ गई इसमें। मेरे पास तो बिल्कुल ही अंधेर हो गया। मेरे पास तो माल जो था वो भी खत्म। कल चमन था आज सहरा हुआ। हमें आज कहीं दूर जाना है, बहुत दूर। जो तस्वीरें सामने आई वो हमें रोक ही नहीं पाई। एक बुजुर्ग बाप है जिसका रो रो के बुरा हाल है। 2 मासूम बच्चे हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, मां को होश नहीं। कल तक सब ठीक था, लेकिन एक ऐसी आग लगी जो सब कुछ तबाह कर गई। उन बच्चों के पास, उस बूढ़े माँ बाप के पास खाने को कुछ नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, खुले आसमान के नीचे। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं और हमने फैसला किया है, मैंने पहले कहा जाना दूर है। सुबह के 4 बजे हैं और हम निकल रहे हैं। और मेरा परिवार चाहता था कि आज मैं उन्हीं के साथ रहूं, क्योंकि उनके लिए आज एक खास दिन है। आज मेरा जन्मदिन है और मैंने उनको समझाने में कामयाब हो गया कि अपना जन्मदिन मनाने के लिए इससे अच्छी वजह मुझे कोई और मिल नहीं सकती। और ये कहानी आपके सामने पेश करने के लिए दूर पहाड़ों में जा रहा हूं। वो बच्चे राख में खाना ढूंढ रहे हैं, मैं कैसे न जाऊं वहां। खुले आसमान के नीचे हैं, यहां तापमान रात को माइनस में होता है, मैं कैसे न जाऊं वहां। क्या वजह है कि मैं रुक जाऊं? मुझे पता है रास्ता दुर्गम है, बहुत पहाड़ चढ़ने हैं, बहुत दूर जाना है, सांस भी फूलेगी और शायद बीच में यह भी लगे कि मैं यहां क्यों आ गया। लेकिन ये सब वजहें मुझे रोक नहीं सकती उस घर तक, उन मासूमों तक पहुंचने के लिए। इसलिए हम जाएंगे और ये कहानी आपके सामने रखेंगे, बाकी फैसला आप कीजिए। आग में सब कुछ गवा चुकने के बाद बद्रीनाथ और उसके 2 बच्चे इसी पहाड़ के ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज उन बच्चों की मां हमें वहां नहीं मिलेगी, जिनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच है। इस गम को उन्होंने इतना बर्दाश्त किया 2-3 दिन, लेकिन अब उनका शरीर इसकी इजाजत नहीं दे रहा। वो बीमार हो गई, बुरी तरह से बीमार हो गई और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में वो एडमिट है। नमस्ते, कुत्ते घर बदरीदा हां यही जाना ते ऊपर। अच्छा हां दूर है? हां दूर है। कितना टाइम लगना है? लगी जाने 2-3 घंटे लगी जाने। चलो ठीक है। क्यों आया, क्यों सी जाना दे घरे अग लगी है सुने। हां सब सड़ी है? हां जी सारा सड़ी है। ओ आप कोई माल भी खत्म हो गया, बेडा माल। बच्चे निके निके होते? बच्चे निके निके ने इन्ने अच्छा छोटे 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 तो मुश्किल हुई है। बड़ी मुश्किल हुई दे बाद बेचारा गरीब आ बंदा। ये 2-3 घंटे लगी है। हां लगी जाने एक ही रास्ता गए ने, ऊपर जाओ तो ऊपर भी करना। आज पुजी आके ओ पुजी जाना। चलो ठीक है।
इस घर में 2 मासूम बच्चे और 65 साल के बद्रीनाथ उस राख के साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनको कुछ राहत पहुंचा सके। ठीक है, क्या हुआ? रो मत। हुआ क्या? आग लगी इसमें, आग तो घर में नहीं था। हाँ। क्या जल गया इसमें? स्मेल किस चीज की है? मुश्क बड़ी आ रही है। वो डंगर की यहाँ मतलब जो डंगर इसमें जो सड़ रहे हैं, वो देखो यहाँ, वो ऊपर है, वो देखो यहाँ, ये देखो यहाँ देखिए। सुबह 4 बजे हम जम्मू से निकले थे। वीडियो इस तरह की सामने आई थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। अभी इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। इस जगह का नाम मैं आपको बता दूं, लोकेशन पहले बता दूं। यह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आती है, तहसील बनी और पंचायत बरमोटा, और इस गांव का नाम मिंडा है। बद्रीनाथ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप लोगों ने आज सोशल मीडिया पे मुझे इतने विशेष भेजे। आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे नहीं आना था, लेकिन अगर आज मैं नहीं आता, अपने परिवार की बात सुनता, वो चाहते थे मैं आज घर पे रहूं, बहुत बड़ा पाप हो जाता। यहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां खड़े होना मुश्किल है। आज से ठीक 3-4 रोज पहले यहां अचानक आग लग गई। ये किसी का आशियाना था, बद्रीनाथ का आशियाना था। बीवी और 2 बच्चों के साथ वो यहां रहते थे। किस्मत ये रही, जब आग लगी बच्चे अंदर नहीं थे, बद्रीनाथ अंदर नहीं थे, लेकिन उनका जो पशु थे, 3 से 4 गाय, 5 से 6 भेड़ू और बकरियां जलकर स्वाह हो गए। अभी भी गाय का शव यहां पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता अब क्लोज करके। और यहां खड़ा होना मुश्किल है, इतनी स्मेल है यहां पे। और बद्रीनाथ और यहाँ रहने वाले क्या करते हैं, पूरा गर्मियों में राशन इकट्ठा करते हैं। राशन के नाम पर मक्की, ये देख लीजिए तस्वीरों पे, ये पूरी गर्मियों में मक्की इकट्ठी की है कि सर्दियों में यही खाएंगे। वो सब सुहा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो खुले आसमान के नीचे है। जो आग की तस्वीरें आपने देखी, ये किसी को भी भयभीत कर देंगी, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद आज खुले आसमान के नीचे है। इसलिए मैंने कहा, ये वो अनाज है जो सारा सर्दियां इन्होंने खाना था, पूरी गर्मियां इन्होंने जमा किया, लेकिन इस जो अनाज है, इसको छल्ली बोलते हैं, मक्की, अभी भी इसके बच्चे ये उठाकर खा रहे हैं। पेट की आग रहने नहीं देती, वो अभी भी इसको खा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, यहां आकर अगर मैं यहां नहीं आता, पाप हो जाता मुझसे। 4 परिवार थे इस सदस्य में। माँ ने जब ये आग लगी, माँ सदमे में आ गई, वो टेंशन में आ गई, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी। अभी वो अस्पताल में है, बनी अस्पताल में, डिप्रेशन का शिकार हो गई, परेशान हो गई। वो बचने काबिल है या नहीं है, मतलब मैं क्या हुआ, क्या यहाँ पे आग कैसे लगी? पता नहीं, अचानक लगी आग, मुझे कोई पता नहीं लगा। मैं तो बाहर था, तो घर में बच्चे थे, वही थी, वो भी खेत में गए थे काम करने के लिए। वो पीछे मुड़ के देखने लगे तो वो गलाए आग ही लग गई। मैं क्या करूँ? उसके बाद खाते में मेरे से आते आते वो बुझाने के काबिल नहीं रही। वही सारी मतलब मेरा जो कुछ भी था, मतलब सब कुछ सड़ गया। मेरा माल सड़ गया, मेरी जायदाद थी, जेवरात जो कुछ भी था वो सारा सड़ गया। मक्की हम कोठे पर इकट्ठी करके रखी थी, वो भी हमारे लिए। बाकी हमारे पहाड़ में होता ही कुछ नहीं मक्की के वगैरह। अब क्या खाओगे सर्दियों में? वो क्या खाएंगे, सिर खाएंगे। यहाँ के चुक चुक के बच्चे मेरे खा रहे हैं, वो सड़ी हुई मक्की खा रहे हैं। जब भी आते हैं तब मतलब वहाँ से सवेरे के फाके अभी तक भी।
तो वो मतलब अभी जाते हैं यहाँ तो उसको लेकर मक्की का जो वो चुक बीवी को क्या, इनकी मांग को क्या हुआ? वो उसको मतलब टेंशन में मतलब वो ना रोटी खा रही है ना वो मतलब पानी पी रही है, वो वजह से मतलब उसको मतलब कुछ अटैक प्रोग्राम है उसको हो गया। मैं रातों रात मैंने उसको अस्पताल में पहुंचा के आया हूँ वापस। अभी बच्चे मरे या अब बच्चे खाना मांगती है तो क्या देते हो? क्या दे, ये कि कुछ नहीं दे सकता हूँ मैं। यही आके यहाँ मतलब मक्की के पड़ते हैं आके तो सड़ी हुई मक्की लेते हैं उनको चुग चुग के खाते हैं, क्या करें। हमारे पास तो है ही ना नहीं कुछ। कन्नू तेरा क्या ना? राजेश राजेश के खद्दा सूरे मक्खिया कहाँ से ली मक्की? इधर से अंदर से। रात को कहाँ रहते हो? ओ टेंट में टेंट में रहते हो। माँ उठे अस्पताल अस्पताल गई थी माँ? भुख लगी थी? अच्छा दिन्ने रोटी दिन्ने आज दिन्ने। तेरा क्या ना? कन्नू कन्नू की खादा सवेरे? खादा कुछ? मक्खिया मक्की खाती? आप कुछ कुछ देंदे क्यों नहीं खान से? कुछ दे हुए पल्ले तो दे लगे हुए कपड़े भी फटे टूटे जो लगाए थे वही हमारे पास, बाकी कुछ भी नहीं है। और यही बचा हुआ है? यही बचे, और क्या बचना, हमारे पास है ही कुछ नहीं। क्या खाना है आप लोगों ने? चावल खाने हैं? चावल दाल खाना है? हम आपको भी खिलाएंगे, चावल दाल खिलाएंगे अभी, ठीक है? आपने भी खाना है? आप स्कूल जाते थे? स्कूल जंदे केड़े स्कूल? सरकारी सरकारी स्कूल जंदे? आई जाना माँ ने वापस आई जाना। उनकी गुजारा होना अगे क्या वो गुजारा को तो मक्की छुगी करिए गुजारा, और कुछ करना के आज के करना आए थे? वो मक्कियां जी मतलब कुछ कर दिया थोड़ी बहुत किट्ठियां, कोई जड़ी सड़ी था कोई दाना दाना बचे दा हो गुद्दे विच ता ठड़की ठुड़की कुछ 4-6 किलो निकल गई, ठीक है, नहीं होंगी तो क्या करना। वो राती को सुनते उठे वो तो टेंट देते था कुछ जागते ने बेचारे ने, एक पड़ेसियां दे उहदे विच उत्थे खेतां में लगाए दा। माँ रुंदी हिंदी और रोंदी रोंदी तो रोटियां नहीं खाती थे उसी मतलब भुख तो मिलता ही कख नहीं, खाती कख नहीं कुछ भी, वो भुखी तरह आई था उसी मतलब काली घस कर दी, बाकी और कुछ नहीं। जैसे मतलब मैं मरी चली मेरे तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। इन दो मासूम के चेहरे देखो, इस लाचार बाप की हालत देखो। आज से 4 दिन पहले ये ऐसे नहीं था, आज से 4 दिन पहले ये ऐसे नहीं था। मैंने पूछा यहाँ क्या करने आए हो? ये मक्की उठाने आए हैं। ये जो मक्की आप देख रहे हो कुछ बच गई है, और यहाँ पर गाय के शव पड़े हैं, 3 से 4 शव, भेड़ बकरियां और जो भी इसके पास था, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो सब स्वाह हो गया। इसीलिए हम यहां तक आए। दुर्गम रास्ता था, पहाड़ चढ़ने मुश्किल थे, ये हालत खराब हो गई यहाँ पहुंचते पहुंचते। लेकिन खुशी है आप तक ये तस्वीरें पहुंचा सकी हमने ये तस्वीरें आप तक पहुंचा दी। आप उम्मीद करते हैं कि आप भी रिएक्ट करोगे, क्योंकि सुबह 4 बजे मैं जम्मू से निकला था, अभी 3 बजने वाले हैं। 2.5 से 3 घंटे लगे हमें ऊपर आने में, ये पहाड़ चढ़ने में, और इतना ही समय वापस जाने में लगेगा। लेकिन आप लोग घबराइए मत, मुझे पता है हर कोई मदद करना चाहता है। अगर इसका फॉलोअप हुआ, अगर आप लोगों ने फॉलोअप आप लोगों का होता है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप करवाना चाहते हो या नहीं। अगर इसका फॉलोअप हुआ तो हम ये फॉलोअप नीचे सड़क तक करेंगे, सड़क में यहां तक गाड़ी आती है, ये पहाड़ नहीं चढ़वाएंगे आपसे, क्योंकि यहां तक राशन ले आना, यहां तक इनकी फाइनेंशियल हेल्प करना बहुत मुश्किल है। आपका स्टोरी ऑन होने के बाद सबसे पहला सवाल होता है इनको चाहिए क्या? इनको राशन चाहिए जनाब, जितना आप दे सको। पूरी सर्दी निकालनी है इन्होंने। इसी मक्की पर जो अंदर इन्होंने कनक इकट्ठी की थी, मक्की इकट्ठी की थी, जो चावल था वही इन्होंने सर्दी निकालनी थी। जितना राशन पहुंचा सको, जितना फाइनेंशियल हेल्प इनका कर सको, इनको कपड़े मिल जाएं, जूते मिल जाएं, बस वही चाहिए। और ये सब हम यहां तक हमारी गाड़ी आती है, वहां तक ये लोग आ जाएंगे, ये हम सामान वहां तक पहुंचा देंगे अगर आपने चाहा तो। इनका अकाउंट नंबर मैं शेयर कर दूंगा। इस लाचार बाप और इन मासूम बच्चों को हम राहत दे सकते हैं, यह बड़ा सवाल होगा। हम दे सकते हैं, हम ये राहत दे सकते हैं, मुझे पता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत बधाई दी आज। मेरी इस कोशिश को रंग लगा देना। जो अकाउंट मैं बद्रीनाथ का शेयर करूंगा,
आपका 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो आप देना चाहो। मुझे लगता है कि इससे बड़ा जन्मदिन का तोहफा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बद्री के अकाउंट में कुछ भी जमा करवाओगे, उससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकता। और आप करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है आप करोगे। और बद्री की ये तस्वीरें देखकर, ये घर की हालत देखकर, इन मासूम बच्चों को देखकर, इस लाचार बाप को देखकर, उस तड़पती मां को देखकर जो इस वक्त अस्पताल में है, मुझे लगता है कि मेरे अपने मुझे माफ कर देंगे कि इस दिन में उनके साथ नहीं हूं। मुझे माफ कर देंगे और खुश होंगे। बस इतना ही था। यही कोशिश थी हमारी, ये तस्वीरें मैं किसी तरह आप तक पहुंचा सकूं। यहां बैठना मुश्किल है क्योंकि अंदर गाय जली है, भेड़ बकरी जली है, उसका स्मेल इतना ज्यादा है। यहां बैठना मुश्किल है, लेकिन बद्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। ये फैसला आप पे है और हम कोशिश करेंगे आने वाले बुधवार को हम वापस यहां पे आए। आज शनिवार है, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम वापस आएंगे। और पहाड़ नहीं चढ़ने हैं, ये जो पहाड़ हमने चढ़ा ये नहीं चढ़ना है जनाब। हालांकि मदद करने वाला कभी डरता नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये सफर मैंने तय किया है, मैं जानता हूं। बस इतना ही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।